नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपके सब परिवार में कुशल मंगल होगा। कि पूरे भारत में इस समय नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से आपको, आपके सब परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आप सब लोग जानते हैं कि भारत को त्योहारों का देश या पर्वों का देश भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में ना वर्ष के 365 दिनों में 365 त्यौहार मनाए जाते हैं। मतलब हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। साथियों, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और आप सब लोग माँ के दर्शन करने ज़रूर गए होंगे, कुछ जाए होंगे और कुछ ने प्लान किया होगा जाने का। और मैं भी दुआ करूँगा कि आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जाइए भी, माँ के दर्शन कीजिए, अपना भी हाल सुनाइए और माता रानी का भी हाल ज़रूर पूछिए भी, क्योंकि 1 साल के बाद भक्त या फिर बेटे और एक माँ का मिलन हो रहा है। तो जी भर के बातें करिए, माँ के साथ अपना दुख सुख बांटिए, माँ का दुख सुख बांटिए भाई। और एक बार फिर से मैं दुआ करूँगा कि आप सब लोगों की जो जो मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण हो। माता रानी आपको रिद्धि सिद्धि, भक्ति शक्ति, बल बुद्धि सब प्रदान करें। साथियों, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन ऐसे हैं जिनको केवल और केवल ये पता है कि नवरात्रि का त्यौहार हर साल मनाया जाता है, परंतु नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या वास्तविकता है इसकी, या ये त्यौहार कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस बात का पता नहीं। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि दरअसल जो नवरात्रि का त्यौहार है ये कब से मनाया जा रहा है। साथियों, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, नवरात्रि। नव का मतलब होता है 9 और रात्रि का मतलब होता है रातें। तो 9 दिन और 9 रातें इसमें समाहित है। इसलिए इस त्यौहार को विशेषकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेषकर माँ नव दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि में हर दिन नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आप सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा माँ कुष्मांडा देवी, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वें दिन माँ नव दुर्गा के रूप में इनको पूजा जाता है। साथियों, नवरात्रों के दिन विशेषकर माँ नव दुर्गा की पूजा की जाती है, या जिसको हम बोलते हैं कि शक्ति की पूजा की जाती है। इस दिन अलग अलग प्रकार के नृत्य समारोह किए जाते हैं। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, सामाजिक एकता के रूप में मनाया जाता है, धार्मिक चेतना के रूप में मनाया जाता है। विशेषकर सनातन धर्म में इस त्यौहार का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, नवरात्रों का त्यौहार क्यों और कब से शुरू हुआ, इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है, कहते हैं कि द्वापर युग में महिषासुर नामक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य पैदा हुआ या राक्षस हुआ, और उसने परमपिता ब्रह्मदेव की बहुत ही कठोर तपस्या की। जब परमपिता ब्रह्मा उनकी भक्ति से, उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सम्मुख प्रकट हुए, तब परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए आप जो चाहे मुझसे वर मांग सकते हैं, कहो आपको क्या वरदान चाहिए। कहते हैं कि महिषासुर ने परमपिता ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा।
परंतु परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता। कोई भी प्राणी जो जन्म लेकर के पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, परंतु अमर होने के सिवा आप कुछ भी मांग सकते हैं। तब महिषासुर ने कहा कि परमपिता ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना ही मुझे कोई त्रिदेव मार सके, ना ही कोई देव, और ना ही कोई पुरुष जाति का कोई भी प्राणी। कहते हैं कि महिषासुर ने कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होनी चाहिए, क्योंकि महिषासुर जो था उसको इस बात का घमंड था कि इतनी शक्तिशाली इस संसार में कोई स्त्री होगी ही नहीं जो मुझे हरा सकती है। क्योंकि जो महिषासुर था उसने तो वरदान में ये तक मांग लिया था कि त्रिदेव भी मुझे ना हरा सके। तो जब त्रिदेव नहीं हरा सकते थे तो फिर एक स्त्री कैसे हरा सकती थी? तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली महिषासुर ने परमपिता ब्रह्मा से अमरता का ही वरदान मांग लिया था। तब कहते हैं कि परमपिता ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और उनको वरदान दिया और अदृश्य हो गए। वरदान मिलने के बाद कहते हैं कि महिषासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही आतंक मचाया। देवलोक में हाहाकार मच गया। उसके आतंक के कारण देवलोक भी सुरक्षित नहीं बचा। कहते हैं एक दिन सभी देवी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए और उन्होंने बताया कि परमपिता ब्रह्मा के वरदान के कारण जो महिषासुर है वो अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। ना ही उसको कोई देव हरा सकता है, ना ही कोई धरती पर ऐसा पुरुष है जो उसका सामना कर सकता है, और ऐसा वरदान मांगा है कि त्रिदेव भी उसको कुछ नहीं कर सकते। मतलब परमपिता ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उसको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप कुछ ऐसा यत्न करो जिससे हमारी रक्षा हो। तब परमपिता ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति से एक तेज उत्पन्न किया और उस तेज के स्वरूप में मां नवदुर्गा की उत्पत्ति हुई। परमपिता ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियों का जो मिलन हुआ उससे एक शक्ति प्रकट हुई जिसको नवदुर्गा कहा गया। कहते हैं कि जब महिषासुर ने मां नवदुर्गा को देखा तो वो उन पर मोहित हो गया और महिषासुर ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, परंतु माता नवदुर्गा ने उसको मना कर दिया। मां के मना करने पर जो महिषासुर था उसने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे प्रसन्न होकर के आप मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तब माता नवदुर्गा ने कहा कि मैं आपके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन पहले आपको मुझे युद्ध में हराना होगा। और महिषासुर ने मां की ये शर्त मान ली। महिषासुर और मां नवदुर्गा के बीच में कहते हैं कि 9 दिन और 9 रात लगातार युद्ध चलता रहा और 10वें दिन मां नवदुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। तब से इन 9 दिनों को नवरात्रों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इन 9 दिनों में हम आज इन 9 देवियों का पूजन करते हैं। मां ने हर दिन एक नया रूप लेकर के महिषासुर के साथ युद्ध किया और अंत में 9 दिनों के बाद 10वें दिन मां की विजय हुई, और जिसको हम लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जिनको नहीं पता है उनको बताइए कि नवरात्रों के त्यौहार को मनाने के पीछे का कारण क्या है और क्यों ये मनाया जाता है और कब से ये मनाया जा रहा है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सब लोगों को, आपके सब परिवार को नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक बधाई। नमस्कार।